बढ़ते आगे दंतेवाड़ा जिले की बैलाडीला की पहाड़ियों में हजारों सालों से ढोलकल शिखर पर भगवान गणेश की प्रतिमा विराजमान है। बता दें कि 3000 फीट की ऊंचाई पर भगवान गणेश ललिता आसन पर 4 भुजाधारी प्रतिमा स्थित है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं अटूट भक्ति की। ये तस्वीरें हैं दंतेवाड़ा जिले की पहाड़ियों में ढोलकाल शिखर पर बसे विघ्नहर्ता भगवान गणेश की। देखिए, ये जो सुंदर नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है, इस सुंदर नज़ारे को देखने के लिए कई तरीके से दर्शनार्थी पहुंचते हैं दूर दराज से। और समुद्र तल से 3000 फीट की ऊंचाई में 10वीं शताब्दी से रखी हुई इस गणेश प्रतिमा के दर्शन करते हैं। अभी जिस तरीके से दर्शनार्थी भी बता रहे थे कि वो डर गए थे, क्योंकि ये जो सफ़र है थोड़ा सा कठिन है, पहाड़ियों के बीच से आना पड़ता है, मगर यहाँ पहुँचने के बाद सारी थकान दूर हो जाती है और गणेश भगवान के दर्शन करने के बाद उन्हें एक अलग अनुभूति होती है। 10वीं शताब्दी में नागवंश शासनकाल के दौरान 3000 फीट की ऊंचाई पर ढोलकाल शिखर पर ये मूर्ति बनाई गई थी। इन हरी भरी वादियों के बीच भगवान गणेश की ललिता आसन पर 4 भुजाधारी प्रतिमा विराजमान है। इस वक्त हम ढोलकाल शिखर पर चलने के लिए आधे रास्ते तक पहुंचे हैं। बता दूं मैं कि इसी पहाड़ों को ट्रैकिंग करके जो दर्शनार्थी हैं विघ्नहर्ता के दर्शन करने पहुंच सकते हैं। देख सकते हैं कि ये पूरा पहाड़ आपको दिख रहा होगा, थोड़ी सी कठिन चढ़ानी है, थोड़ी सी ट्रैकिंग करने में दिक्कतें आ रही हैं लोगों को। इस पहाड़ के ऊपर में गणेश भगवान विद्यमान हैं, जिनके दर्शन करवाने के लिए एनडीटीवी की टीम निकली हुई है। मैं बता दूं कि लगभग 1.5 घंटे से हम लगातार चल रहे हैं और कुछ दूरी और सफ़र तय करने के बाद विघ्नहर्ता के दर्शन हम अपने दर्शकों को भी करवाएंगे। भगवान गणेश की इस मूर्ति के पास पहुंचने के लिए भक्तों को 2 घंटे का ट्रैक करना पड़ता है। बरसात के दिनों में तो भक्तों को पहाड़ों पर ट्रैक करने में खासी दिक्कत होती है, लेकिन बावजूद इसके अटूट भक्ति के सामने सभी परेशानियां घुटने टेक देती हैं। दंतेवाड़ा ऐतिहासिक नगरी है, माँ दंतेश्वरी की नगरी है। यहाँ धर्म, परंपरा, संस्कृति और इतिहास का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। और इसकी साक्षी यहाँ ढोलकल की पहाड़ी पे भी हमें मिलती है। और मैं कह सकते 11वीं शताब्दी में का ये प्राचीन स्थल है, जहाँ ढोलकल की जो पहाड़ी है समुद्र तल से, जिसकी 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और यहाँ पे जो गणेश प्रतिमा है, काफ़ी इतिहास और समृद्ध इतिहास के साथ सांस्कृतिक मूल्य को भी संरक्षित करते हुए लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ हम लोग ढोलकाल गणेश का दर्शन करने के लिए आए हैं। लगभग 3-3.5 किलोमीटर का वहाँ ट्रैकिंग था। उसके बाद पहाड़ चढ़े हम यहाँ और उसके बाद यहाँ पहुँचे हैं। और ये बहुत ही सुनहरा यहाँ नज़ारा है। बादल और कोहरों की यहाँ बहुत अच्छा सीन बनता हुआ हमको दिखता है। बैलाडीला के पहाड़ के एक छोर में जो है, एक पत्थर की चोटी में यह गणेश जी की प्रतिमा जो है, विग्रह, ये लगभग जो है 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में जो है इस विग्रह को निर्माण किया गया है। और ये पत्थर की चोटी को काट के समतल करके जो है वहाँ पे यह विग्रह का निर्माण किया गया है। लगभग 2.5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम उस मनोरम नज़ारे के पास पहुंच गए हैं, जिसे दिखाने के लिए एनडीटीवी की टीम लगातार 2.5 घंटे से चल रही थी। ये देख सकते हैं 10वीं शताब्दी की ये वही गणेश भगवान की अलौकिक प्रतिमा है, अद्भुत प्रतिमा है, जिसे हम दिखाने के लिए आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। दरअसल ये गणेश भगवान 10वीं शताब्दी से यहाँ पर विद्यमान है। इन सुंदर पहाड़ों के बीच में ये गणेश प्रतिमा यहाँ पर रखी हुई है। नागवंशी शासनकाल की यह प्रतिमा है, क्योंकि इनके उदर पर एक नाग का निशान भी दिखाई दे रहा है। ललिता आकार में बैठी हुई इस प्रतिमा के दर्शन करने के लिए लोग दूर दराज से पहुँचते हैं। हम बता दें आपको कि इस प्रतिमा की अब ख्याति दूर दराज तक पहुँच गई है। लोग बहुत दूर से आते हैं और इन्हीं पहाड़ों की ट्रैकिंग करने के बाद इस सुंदर नज़ारे को व्यू लेते हैं। लगभग समुद्र तल से 3000 फीट की ऊंचाई पर हम बैठे हैं। देख सकते हैं ये व्यू और नज़ारा आपको दिखाई दे रहा होगा। चारों ओर आपको हरियाली हरियाली ही नज़र आ रही है। और इस हरियाली के बीच में भगवान गणेश यहाँ पर विद्यमान है। और भगवान गणेश का जो आशीर्वाद है समस्त बस्तर वासियों से लेकर के समस्त देशवासियों को मिलता है। हम बता दें कि छिंदक नागवंशियों ने इस प्रतिमा को बैठाला है, ऐसा इसका इतिहास बताता है। ये भी बताता है कि इस
इस पहाड़ के ठीक नीचे में एक गांव बसता है जिसे फरसपाल कहा जाता है, और वहीं पर परशुराम का फरसा गिरा था, इसलिए उस गांव का नाम फरसपाल रखा गया। कई तरह की किंवदंतियां हैं। एक पहाड़ आपको ठीक सामने की ओर दिखाई दे रहा होगा, मैं दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए कि उस पहाड़ में भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, और एक पहाड़ यहाँ पर है। मतलब दो पहाड़ों में समानांतर दो मूर्तियाँ रखी गई थी। हिस्ट्री ऐसी बताती है कि उस पहाड़ पर सूर्य देव की प्रतिमा थी और इस पहाड़ पर गणेश भगवान की प्रतिमा विद्यमान थी। लंबे समय से इसकी तलाश चल रही थी, मगर अभी लगभग 20-30 साल पहले ही इस प्रतिमा की खोज की गई, और तब से धीरे धीरे लोगों में जागरूकता बढ़ी, और अब यहाँ पर पर्यटन और सैलानी भी भरपूर आ रहे हैं। पत्थर को काटकर बनाई गई ये प्रतिमा पूर्व दिशा में ठीक दंतेश्वरी की सीध में स्थापित है, जो सनातन धर्म की उच्च तकनीक का भी प्रमाण है। दंतेवाड़ा से एनडीटीवी के लिए पंकज भदौरिया की रिपोर्ट।